नमस्कार एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज हम लोग एक रूट वर्ड के बारे में बात करेंगे जो है हमारा सोमनी या डॉर्म। तो कभी भी किसी शब्द के अंदर दोस्तों अगर आपको सोमनी मिलता है सोमनी या डॉर्म मिलता है डॉर्म, तो ये दोनों एक रूट वर्ड होते हैं और इन दोनों का मतलब क्या होता है सोना यानी स्लीपिंग। तो इन दोनों का मतलब हो जाएगा स्लीप। ठीक है, तो अब इनसे बनने वाले जो शब्द हैं वो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनसे बनने वाले जितने भी शब्द उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप ये बात याद रखना कि कभी भी सोमनी लिखा हो या डॉर्म लिखा हो तो इसका मतलब सोना होता है। अब देखो जो पहला शब्द है वो लिखा हुआ है सोमनैम्ब्यूलिस्ट। तो सोमनैम, तो यहाँ पे सोमनैम्ब्यूलिस्ट के लिए सोमनी ये लिखा हुआ है SOMN सोम। तो सोमन सोमनी सोमना इस तरीके से लिख करके आएगा तो आप समझ जाना कि स्लीपिंग की बात कर रहा है। तो सोमन का मतलब होता है सोना। और देखो यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है एम्ब्यूल। तो एम्ब्यूल करने का मतलब होता है वॉक करना, चलना, है ना, वॉक करना। तो एम्बुलिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, जो एक व्यक्ति जो चीज चलती हो। तो आपने एक शब्द सुना होगा बहुत ही कॉमनली यूज्ड, एम्बुलेंस। तो एम्ब्यूल का मतलब होता है ना वॉक करना, इधर उधर इस तरीके से, कहीं पर भी इस तरीके से यूं 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 चलते जाना, जहां जगह पाना वहां चलते जाना। तो उसी से अब जो एम्बुलेंस होता है वो जैसे जैसे जगह पाती है, अगर सिग्नल है भी तो भी वो चलती चली जाती है। यानी वो जैसे जैसे जगह पाती है वो वॉक करती चली जाती है, सीधे चलती चली जाती है, कहीं रुकती नहीं है। ठीक है, तो उसी शब्द से ये एम्बुलेंस बना हुआ शब्द है। एम्ब्यूल का मतलब होता है वॉक करना, चलना, जहां जगह मिले वैसे चलना, नॉर्मल वॉक नहीं, है ना, जगह मिलने के साथ साथ चलते चले जाना। तो सोमना का मतलब दोस्तों हो गया सोना और एम्ब्यूल का मतलब हो गया चलना। तो सोमनैम्ब्यूलिस्ट का मतलब ऐसा व्यक्ति जो सोते वक्त चलता है, नींद में चलना। आपको नींद आ रही है आप और आप साथ में वॉक भी कर रहे हैं तो आपको क्या बोला जाएगा, सोमनैम्ब्यूलिस्ट बोला जाएगा। तो सोमनैम्ब्यूलिस्ट इज अ पर्सन हु वॉक्स व्हाइल स्लीपिंग। ऐसा एक ऐसा व्यक्ति जो चलने लगता है सोते टाइम में। ठीक है, अगला हमारा शब्द है सोमनोफिलिस्ट। अब देखो फिल मैंने आपको पढ़ाया, फिल का मतलब होता है लव। ठीक है, तो सोमनोफिलिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, सोमनो मतलब हो गया हमारा सोना और फिलिस्ट का मतलब जो प्यार करे सोने से। तो ऐसा व्यक्ति जो सोने से बड़ा ही प्रेम करे, है ना, उसको क्या बोलेंगे, सोमनोफिलिस्ट बोलेंगे। अगला शब्द है दोस्तों सोमनी वोलेंट। अभी देखो यहाँ पे वोल एक शब्द लिखा, वोल। वोल का मतलब इच्छा होता है, इच्छा, है ना, वॉलेंटियर करना। तो वॉलेंटियर जो होते हैं अपनी इच्छा से कोई काम करते हैं ना। तो वॉल का मतलब विश। तो वॉल का मतलब विश हो गया और सोमनी का मतलब सोना हो गया। यानी जिसकी सोने की इच्छा हो, है ना, जो हमेशा सोने मतलब जो नींद नींद जैसा महसूस कर रहा हो और जिसकी विश हो कि वो सोए, यानी जिसकी इच्छा हो सोने सोए। तो सोने की इच्छा क्या कहलाएगी, सोमनी वोलेंट कहलाएगी। जो जिसकी हमें सोने का मन करे। तो सोने का जिसका मन करता है उस शब्द के लिए, उस चीज के लिए इस्तेमाल होने वाला जो हमारा शब्द है सोमनी वोलेंट है। तो वोल आप याद रखेंगे दोस्तों, इससे बहुत सारे शब्द बनते हैं। वोल का मतलब विश भी होता है और वोल का मतलब घूमना भी होता है, राउंड भी होता है। तो यहाँ से रिवॉल्व आपने सुना होगा, रिवॉल्व करने मतलब की चक्कर लगाना, रिवॉल्व करना, वॉल करना, है ना। या आपने एक शब्द सुना होगा रिवॉल्वर। तो रिवॉल्वर में जो गोलियां लगी रहती हैं वो एक गोली निकलने के बाद वॉल घूमती रहती है ना। तो ये वॉल जो शब्द है, इसका दो मतलब होता है, एक तो होता है घूमना, है ना, और एक मतलब होता है इसका इच्छा। तो ये रूट वर्ड है, ये दोनों का मतलब, इसका दोनों मतलब होता है, मैं इसको अलग से बताऊंगा। तो आप सोमनी वोलेंट याद रखेंगे। अगला जो हमारा शब्द है सोमनी लॉक्विस्ट। अब देखो लॉक्वा यहाँ पे लिखा हो, लॉक्वा या लॉकी एक रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है बोलना। ये सारे मैं आपको करवाऊंगा, अभी मैं आप बात क्या कर रहा हूँ सोमनी की। तो सोमनी मतलब सोना हो गया और लोक्वा मतलब हो गया बात करना। तो ऐसा व्यक्ति, और IST लगाया, इसका मतलब ये व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, यानी ऐसा व्यक्ति जो सोने में बातें करे, है ना। अच्छा, ये लोग बातें भी करते हैं ना तो बहुत ही एक्ट होते हैं, बहुत ही क्लियरली बातें करते हैं, जैसे समझ में आएगा कि ये क्या बोल रहा है। तो बहुत ही जो एक्ट हो बातें करने में, सो करके बातें कर रहा है, उसको बोलते हैं सोमनी लॉक्विस्ट। तो सोमनी लॉकिस्ट का मतलब टॉक से आप याद रखना, लॉ का मतलब टॉक यानी बातचीत करना, सोमनी माने सुना। तो सो करके जो बातें करे सोमनी लॉकिस्ट। अगला हमारे पास शब्द दोस्तों कैकोसोमिया। अब देखो सोमिया का मतलब सोना हो गया, लेकिन कैको का मतलब तो खराब। तो कैको मतलब खराब, एक रूट वर्ड है। जैसे मैं बोलूं अच्छी आवाज तो यू फनी बोलेंगे उसको, और खराब आवाज को कैको फनी बोलेंगे। ये सब रूट है, अलग से पढ़ाए जाएंगे आपको, मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ ये बात। तो सोमनी का मतलब सोना हो गया, कैको माने खराब। तो जब आप अच्छे से नींद नहीं ले पाते ना, बैड बैड स्लीपिंग आपकी होती है, बैड स्लीपिंग, है ना। रात में आपको नींद नहीं आई, है ना, या कहीं आपने बेड चेंज कर दिया, किसी और के घर चले गए, तो आपने अच्छे से नींद नहीं आया, तो क्या बोलेंगे, इट वाज अ कैकोसोमिया। यानी जो जो आपका नींद था ना वो कैसा था, कैकोसोमिया था। इट वाज अ कैकोसोमियस स्लीपिंग, ऐसे भी बोल सकते हैं। कैको मतलब क्या हो गया, खराब। तो खराब स्लीपिंग कंडीशन के लिए क्या इस्तेमाल होता है, कैकोसोमिया। अगला शब्द है दोस्तों सोमनोलेंट। अब देखो सोमनोलेंट का मतलब क्या हो जाता है, सोमनोलेंट का मतलब होता है ऐसा ऐसा महसूस करना, जैसे कभी आप बैठे हो तो खाना खाने के बाद कैसा महसूस होता है, मन करता है कि सो जाए ना, नींद आता है, ड्राउजी महसूस करते हो। तो फीलिंग ड्राउजी, ठीक है, महसूस करना नींद, जैसे निद्रालु टाइप का महसूस करना, हमेशा नींद आए, उसको बोलते हैं सोमनोलेंट। तो सोमनोलेंट एक ऐसा फिनोमिना जिसके अंदर हम इंसान, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जानवर नींद जैसा महसूस करे, उसको बोलेंगे सोमनोलेंट। तो ड्राउजी एक शब्द आता है इसके लिए, नींद में रहना। ठीक है, डॉर्मियस, डॉर्मियस भी एक शब्द है। डॉर्म का मतलब देखो होता है ना, डॉर्म का मतलब सोना या नींद। तो डॉर्मियस अवस्था में होने का मतलब क्या, यानी आपको बार बार नींद आ रहा है या आप स्लीपिंग है, ठीक है, नींद जैसा महसूस कर रहे हैं। तो इसके लिए हमारा जो शब्द है दोस्तों सोमनोलेंट है। अगला जो हमारा शब्द है हाइपरसोमिया। अब देखो हाइपर और एक शब्द है हाइपो, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना, लिख लेना।
हाइपर का मतलब होता है ज्यादा और हाइपो का मतलब होता है कम। आपने सुना होगा बहुत ही कॉमनली कि हाइपरटेंशन, तो हाइपरटेंशन में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं, ये टेंशन आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जब, तो उसको हाइपरटेंशन की अवस्था कहते हैं। तो सोमनिया का मतलब होता है सोना और हाइपर का मतलब ज्यादा। तो हाइपर सोमनिया का मतलब जितना आपको नींद जरूरत है लेने का, आप उससे ज्यादा ले रहे हैं नींद। देखो दोनों टाइम में प्रॉब्लम होता है, 8 घंटा 6 घंटा सोने के लिए बनाया, तुम 20 घंटा सो रहे हो तो भी दिक्कत रहेगा, बॉडी बिल्कुल पेन करेगी, दर्द करेगा, आंखें फूल जाएंगी। तो ऐसी अवस्था जिसमें बहुत ज्यादा आप सो रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपरसोमनिया। और ऐसी ऐसे कंडीशन जिसमें इनसफिशिएंट स्लीप है ना, यानी इनसफिशिएंट है, यानी जितनी स्लीपिंग आपको लेनी चाहिए आप उतनी भी नहीं ले रहे हैं ना, इनसफिशिएंट है आपकी स्लीपिंग, यानी लेस है, कम है। तो कम सो रहे हो, कम सोने की चीज को बोलेंगे, कम सोना बोलेंगे हाइपोसोमनिया, और ज्यादा सोने को बोलेंगे हाइपरसोमनिया। अगला शब्द दोस्तों इनसोमनिया। इनसोमनिया देखो एक, इनका मतलब ये उल्टा कर देता है, इनका मतलब यहाँ पे इनएबिलिटी समझना, और सोमनिया का मतलब क्या हो गया, सोना। तो इनसोमनिया का मतलब हो जाता है जब आप सो नहीं पाते हैं, रात भर मान लो मच्छर आपको काटा या फैन अच्छे से नहीं चल रहा था, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही थी, आप अच्छे से सो नहीं पाए, है ना, तो ये इनसोमनिया हो गया। लेकिन ये बीमारी के रूप में कंसीडर तब कर ली जाती है दोस्तों जब आप ये रेगुलर बेसिस पे देखते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं, मान लो कोई गुजर गया घर में और उसकी वजह से उनको नींद नहीं आ रहा या कोई टेंशन है, रोज नींद नहीं आती है, तो ऐसी कंडीशन को ये बीमारी के तौर पर ट्रीटमेंट इसका किया जाता है फिर, है ना, तो उसको बोलते हैं इंसोम्निया। इनको इंसोम्निया हो गया मतलब क्या, ये सो नहीं पाते, बहुत सारे लोग नींद की गोलियां खा करके सोते हैं, आपने सुना होगा। तो इन लोगों के लिए इस तरीके के बैड स्लीपिंग कंडीशन के लिए क्या इस्तेमाल होता है, इंसोम्निया, जिसमें नींद नहीं आती है, आदमी सो नहीं पाता है, इनेबल होता है टू स्लीप, इनेबिलिटी टू स्लीप, सो नहीं पाना। अगला शब्द हमारे पास लेविसोम्निया। अब देखो लेवी जो है, लेवी, लेवी या लिवाइस अगर लिखा रहे तो इसका मतलब समझ जाना, इसका मतलब होता है हल्का, ठीक है, हल्का, यहाँ पे लिखा हुआ लाइट, लाइट या हल्का। तो आपने कुत्ते को देखा ना, कुत्ते के बगल से अगर आप हल्का से गुजर जाते हैं, चाहे वो कितना भी लंबे देर से सो रहा हो, लेकिन वो तुरंत उठ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसकी नींद कैसी है, बहुत ही लाइट नींद लेता है, वो एक लेविसोम्नियस कंडीशन में है, लेविसोम्नियस। तो देखो मैं कैसे यूज कर रहा हूँ ये भी आपको समझना है। लेविसोम्निया का मतलब ये कंडीशन हो गया जिसमें एक व्यक्ति या एक जानवर, एक कोई भी इंसान जो बहुत ही लाइट नींद लेता है उसको बोलते हैं लेविसोम्निया। और लेविसोम्नियस पर्सन बोल देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। लेविसोम्नियस का मतलब जो ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही हल्की नींद में सोता है, जैसे बूढ़े लोग होते हैं या माँ बाप होते हैं, कई बार मम्मी पापा ही इतने सुबह अगर एग्जाम रहता है तो बोल दो उनको कि पापा मुझे जगा देना, तो बहुत ही हल्की नींद में सोते हैं, तो उनको तुरंत ही कोई भी एक बर्तन की आवाज सुनाई देती है, तुरंत जाग जाते हैं। तो ऐसी नींद को बोलते हैं लेविसोम्निया। अगला हमारे पास सब दोस्तों प्रेसबिनसोम्निया। देखो प्रेसबिनसोम्निया का मतलब होता है, बूढ़े लोग होते हैं ना, एल्डरली पीपल, तो एल्डरली पीपल या बूढ़े लोग, ओल्ड पीपल जो होते हैं, वो जो है रात में सो नहीं पाते हैं, तो ये उम्र की वजह से होने वाली एक बीमारी है। तो जब आप बुढ़ापे में जाएंगे, तो बुढ़ापे में यह जीवन की एक अवस्था है कि जब आपको नींद आना कम हो ही जाएगा। जैसे हम लोग बहुत बार कंप्लेन करते रहते हैं बूढ़े लोगों को कि अरे ये तो दिन भर रात भर जागते ही रहते हैं, जागते ही रहते हैं। असल में दोस्तों उनकी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इस चीज की है कि उनका जो जो जीवन की अवस्था चल रही है ना, वो ओल्ड हो चुके हैं, और इस टाइम में स्लीपलेसनेस होना बहुत ही आम बात हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलेंगे, प्रेसबिनसोम्निया, जिसमें बूढ़े लोगों को नींद कम आती है, तो क्या कहलाएगा, प्रेसबिनसोम्निया। अगला हमारा जो शब्द है वो है पैरासोम्निया। अब देखो पैरा का मतलब होता है ना बियॉन्ड, किसी चीज के बाहर। तो बियॉन्ड कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो तुम्हें सोने के बहुत सारे प्रॉब्लम है, कोई एक प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि तुम खाली वॉक करते हो, ऐसा नहीं कि तुमको सोना खाली सिर्फ पसंद करते हो, ऐसा भी नहीं कि सिर्फ सोने में तुम चलने लगते हो। यानी ये सारी बीमारियां अगर मिला दिया जाए ना, तो एक ऐसी बीमारी बन जाएगी जो खाली सोने तक ही सीमित नहीं, उसके बियॉन्ड है, ठीक है, पैरासोम्निया उसको बोलते हैं। तो पैरासोम्निया मतलब बियॉन्ड स्लीपिंग डिसऑर्डर, ऐसा डिसऑर्डर जो बियॉन्ड स्लीपिंग हो, मतलब सारी चीजों को मिला करके तुम सोते हो तो चलने लगते हो, बोलने लगते हो, है ना, तुमको सोना पसंद भी है, तुमको नींद भी कभी कभी कम आती है, कभी कभी तुमको बहुत ज्यादा सोने का मन करता है। ये सारी कंडीशन को, सारी प्रॉब्लम को मिला करके बोला जाएगा पैरासोम्निया। पैरा से याद रखना बियॉन्ड, बियॉन्ड स्लीपिंग कंडीशन। अगला शब्द हमारे पास सोमनीफेरस। अब देखो फेरस एक शब्द है, यहाँ पे एक फ्यूज शब्द है। तो फेरस कभी भी लिखा रहता है कि समझ जाना कि वो चीज किसी काम को करने के लिए मदद कर रही है, इंड्यूस कर रही है ना। तो सोमनीफेरस, सोमनी मतलब सोना, और फेरस का मतलब कोई काम सोने के लिए मजबूर करना। तो कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं दोस्तों, इंड्यूसेस, जो इंड्यूस करते हैं स्लीप के लिए। यानी आप कभी कभी कोई ऐसी दवाई खा लेते हैं तो आप कहते हैं ना कि अरे यार ये दवा की वजह से मुझे नींद आ रही है बहुत ज्यादा, यानी उस दवा में कुछ ऐसी चीज है जो आपको इंड्यूस कर रही है सोने के लिए, यानी आपको सुला रही है। तो ऐसे ड्रग्स या ऐसे सब्सटेंसेस सोमनीफेरस सब्सटेंसेस कहलाते हैं, जो आपको स्लीप ले आते हैं, है ना। और ऐसे सब्सटेंसेस जो आपकी नींद को भगाते हैं उसको बोलते हैं सोमनीफ्यूज, यानी जो आपकी नींद को प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं। तो सोमनीफेरस एंड सोमनीफ्यूज एक दूसरे के अपोजिट है, आपको याद रखना है। तो सोमनीफेरस मींस व्हिच इंड्यूसेस स्लीप, सोमनीफ्यूज मींस व्हिच प्रिवेंट्स स्लीप, जो नींद को रोकता है। अगला हमारा शब्द है इंटरसोम्नियल। इंटर का मतलब होता है बिटवीन, बीच में, है ना। सोम्नियल का मतलब सोना। तो आपके नींद में कोई चीज बीच में घटित हो जाए, जैसे आप सो रहे थे, सोने के बीच में ही एक दौरान सोने के बीच में ही कोई घटना हुई, तो आप क्या बोलेंगे, यार ये जो घटना हुई है ना ये इंटरसोम्नियल थी। इंटरसोम्नियल का मतलब कि आप जब सो रहे थे उसी के बीच में कहीं ना कहीं ये घटना घटित हुई है। तो इंटरसोम्नियल का मतलब
स्लीपिंग के बीच में। अगला हमारा शब्द दोस्तों डॉर्मिटरी। अब देखो यहाँ से डॉर्म वाला शब्द स्टार्ट हो रहा है, डॉर्म। तो डॉर्म का मतलब होता है सोना। तो डॉर्मिटरी एक नाउन है। देखो यहाँ पे दो शब्द है, एक डॉर्मिटरी है और यहाँ पे TORY लिखा है, TORY, और यहाँ पे TARY, इन दोनों में फर्क है। तो DORMITORY डॉर्मिटरी ये नाउन है, और इस नाउन का मतलब होता है दोस्तों एक बिल्डिंग। जैसे आप कभी रेलवे स्टेशन गए होंगे तो वहां पर आप रुकने के लिए, ठहरने के लिए एक रूम बुक करते हो ना। तो कभी कभी आप होटल ले लेते हो, लेकिन कभी होटल नहीं लेते हो तो सस्ते में 200, 250, 300 रुपए तक का एक हॉल टाइप का मिल जाता है, और हॉल में छोटे छोटे कंपार्टमेंट बनी होती है, और उसमें छोटे छोटे सोने के लिए बेड लगाए गए रहते हैं। तो ये ज्यादातर आपको स्टेशन पे मिलेगा, तो उसको बोलते हैं डॉर्मिटरी। तो डॉर्मिटरी का एक तरीके की बिल्डिंग है ऑफ स्लीपिंग रूम, जिसके अंदर सोने के लिए व्यवस्था की रहती है, उसको बोलते हैं डॉर्मिटरी। अगला शब्द है दोस्तों हमारा डॉर्मिटरी, जो TARY है। तो डॉर्मिटरी या डॉर्मेटिव का मतलब हो जाता है ऐसी कोई मेडिसिन जो आपको नींद दिलाए। इसके लिए मैंने आपको अभी एक चीज पढ़ा है, सोमनीफेरस। तो सोमनीफेरस का ही मतलब होता है डॉर्मिटरी, है ना। तो बहुत सारी ऐसी दवाएं होती हैं दोस्तों, डॉर्मेटिव ड्रग्स बोलते हैं उनको, डॉर्मेटिव ड्रग्स। देखो डॉर्मेटिव बोल दिया तो एडजेक्टिव बन गया, ठीक है, ये एडजेक्टिव हो गया। तो डॉर्मेटिव ड्रग्स का मतलब ऐसी ऐसी दवाएं वो जो सोने के लिए आपको मजबूर करे, स्लीप इंड्यूसिंग मेडिसिन, एक ऐसी मेडिसिन जो आपको नींद ले आए। अगला शब्द हमारे पास डोरमेंट। अब देखो डोरमेंट एक शब्द बनता है, डोरमेंसी बनता है। तो डॉर्म का मतलब होता है सो जाना ना। तो डोरमेंसी भी इसी से बना हुआ शब्द है, इसका हिंदी में मतलब होता है बांझपन। तो जैसे मान लो कोई पेड़ पौधा है, वो फल दे ही नहीं रहा है, बिल्कुल वो मतलब उसका काम क्या है कि वो बड़ा होने के बाद अब क्या देना चाहिए, फल देना चाहिए, लेकिन वो बिल्कुल सुषुप्त अवस्था में चला गया, सो गया है, बिल्कुल मरे हुए अवस्था में चला गया। तो ऐसी कंडीशन को दोस्तों बोलते हैं डोरमेंट कंडीशन, है ना। डोरमेंट का मतलब क्या हो गया, जो बिल्कुल ठंडे बक्से में रख दी जाए, है ना। ठंडे बक्से में रख देने का मतलब कि जिसके ऊपर कोई चर्चा ही ना हो, बिल्कुल वो ढक दी जाए, खत्म कर दी जाए, मरा हुआ मान लिया जाए, ठीक, उसको बोलते हैं डोरमेंट। जैसे मान लो कुछ गवर्नमेंट की कोई स्कीम है, गवर्नमेंट ने चुनाव के टाइम में बहुत उसके ऊपर प्रचार प्रसार किया, लेकिन जब वास्तव में उसके ऊपर पॉलिसी बनाने की बात आई तो बिल्कुल उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है, यानी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी उसको डोरमेंट कर दिया गया, यानी क्या कर दिया गया, मार दिया गया, खत्म कर दिया गया, सुला दिया गया। तो डोरमेंट आपको समझ में आ गया होगा, उसी से रिलेटेड, सोने से रिलेटेड है, इसके कॉन्टेक्चुअल मतलब बहुत सारे हो सकते हैं। डोरमेंसी इसी से बना हुआ शब्द। डोरमेंसी का मतलब होता है एक ऐसा स्टेट जो, देखो इनएक्टिव लिखा है ना, इनएक्टिव, एक्टिव अवस्था में नहीं। डोरमेंट का मतलब इनएक्टिव हो जाना, डोरमेंसी इनएक्टिव हो जाना, ठीक। तो ये बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए भी डोरमेंसी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बहुत सारे लोग जैसे फीमेल हैं, तो उनके अगर बच्चे नहीं होंगे, हो रहे हैं, तो उनको बोला जाता है कि इनकी जो कंडीशन है वो डोरमेंसी पीरियड है, डोरमेंसी का टाइम है ना, यानी कि ये इनके बच्चे नहीं होंगे, यानी कि इनएक्टिव हो गया है, ठीक। तो कहने का मतलब डोरमेंट, ये डॉर्म जो रिलेटेड है किससे, स्लीपिंग से। अगला शब्द है दोस्तों हमारे पास डॉर्मिलोना। अब डॉर्मिलोना के बारे में आपने सुना होगा, एक सेंसिटिव सा प्लांट होता है। सेंसिटिव प्लांट का मतलब जिसको छू दोगे ना तो वो सो जाएगा, मर जाएगा। आपने सुना होगा छुई मुई के पौधे को बोलते हैं डॉर्मिलोना। तो डॉर्मिलोना का मतलब एक ऐसा प्लांट जो बहुत ही सेंसिटिव हो, देखो लिखा हुआ ना आगे, सेंसिटिव प्लांट, हिंदी में मन करे लिख लेना छुई मुई का पौधा। तो देखो डॉर्म का मतलब सोना होता है ना, तो जैसे ही उसको छुओगे वो शर्मा जाएगा या सो जाएगा, या मतलब कि वो बिल्कुल सिकुड़ जाएगा, मुरझा जाएगा, ठीक है, इनएक्टिव हो जाएगा। तो डॉर्मिलोना एक ऐसा प्लांट है। आगे लिखा हुआ डॉर्म्यूज, डॉर्माउस। तो माउस का मतलब तो आपको सबको मालूम है, चूहा, ठीक है। तो डॉर्माउस ऐसा चूहा जो बहुत ही लेजी हो, है ना। अच्छा चूहा जब मैं कर रहा हूँ यहाँ पे एक शब्द लिखा रोडेंट। रोडेंट का मतलब चूहा जैसे चलने वाले, दिखने वाले सारे प्रजातियों के लिए रोडेंट इस्तेमाल होता है दोस्तों, है ना। तो चूहा के जैसे जितने भी प्रजातियां हैं वो सारे, मूल भी होता, मूल और रैट दोनों रोडेंट कहलाते हैं, ठीक है, चूहे जैसे दिखने वाले। तो ऐसे सभी लेजी से डोरमेंट रोडेंट जो बहुत ही छोटे होते हैं और बहुत ही लेजी होते हैं, सुस्त होते हैं, उनको बोलते हैं डॉर्माउस। अगला शब्द हमारे पास डॉर्मर। तो जब हमारा बेडरूम जो होता है, उस बेडरूम के अंदर छोटी सी खिड़की लगी रहती है, उस खिड़की, उसका काम क्या होता है, जब सोते हैं तो उसको खोल दिया हल्का सा, है ना। तो बेडरूम यानी स्लीपिंग वाले रूम में जिसमें हम सोते हैं, उसमें छोटी सी जो खिड़की लगी रहती है दोस्तों, उसको बोलते हैं डॉर्मर, ठीक है। वो क्योंकि वो स्लीपिंग से रिलेटेड है, तो उसमें से थोड़ा सा वेंटिलेशन होता रहे, हवा पानी आता रहे, ताकि हम आराम से सो पाए, है ना। तो स्मॉल विंडो इन बेडरूम इज कॉल्ड डॉर्मर। अगला शब्द हमारा है डॉर्म्यूज। तो डॉर्म्यूज का मतलब होता है एक कैरेज। जैसे आप कोई, कभी कभी आप जब ट्रेवल करने जाते हो, तो ट्रेवल करते टाइम आपको ये छोटी सी चीज लेके जाते हो, सोचते हो कि ये मैं जब ट्रेवल करूंगा ना तो इसको बिछा करके सो जाऊंगा या अपने सर के नीचे लगा लूंगा। तो ऐसे कैरेज को जो आप लेकर के जा रहे हो उसको बोलते हैं डॉर्म्यूज, जो सोने के लिए आपकी, जब ट्रेवल करते हैं तो ट्रेवल करते टाइम सोने में आपकी मदद करेगा, उसको क्या बोलेंगे, डॉर्म्यूज। स्पेलिंग याद रखना, स्पेलिंग एरर में ये पूछा जा सकता है। डॉर्माउस और डॉर्म्यूज में फर्क है, देखना। अगला और लास्ट शब्द हमारा है डॉर्मियस। तो डॉर्मियस मैंने यहाँ पे खुद ही बताया हुआ है, देखिए डॉर्मियस यहाँ पे मैंने बताया था। तो सोमनोलेंट महसूस करना, स्लीपी महसूस करना या ड्राउजी फील करना क्या कहलाता है दोस्तों, डॉर्मियस। DORMIOUS, डॉर्मियस का मतलब जब आप महसूस करते हैं कि आपको नींद आ रही है, तो नींद जैसे महसूस करने के लिए ये इस्तेमाल होने वाला शब्द। तो इस तरीके से दोस्तों आज हम लोगों ने डॉर्म से बनने वाले जितने भी शब्द हो सकते थे, डॉर्म और सोमनी से, वो हमने कर लिया है। अगले लेक्चर में एक और रूट के साथ मिलेंगे
कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, शेयर द वीडियो, थैंक यू सो मच।